संजय, जिस तरीके से आज बैठक चल रही है, खुद हारी हुई सीटों को लेकर के मंथन चल रहा है, सुनील बंसल जी की मौजूदगी क्या कुछ कहती है और कितनी जरूरी है आज की बैठक? दरअसल भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए जो रणनीति बनाई है, उसमें रणनीति का एक बड़ा केंद्र है कि पिछले चुनाव में जो सीटों को हारी गई थी, उन हारी हुई सीट पर हर 4 सीट का एक क्लस्टर बनाया गया है। अवध में 4 सीटें जो हारी गई हैं, उसके 4 हारी हुई सीटों के क्लस्टर की मीटिंग है, जिसके प्रभारी माननीय श्री सुनील बंसल जी हैं। ऐसे 3 और क्लस्टर्स हैं जिनकी मीटिंग पहले हो चुकी थी। तो इन सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय सुनिश्चित करना चाहती है और इसीलिए वहां के संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए इस बैठक का संयोजन किया गया है और माननीय बंसल जी के नेतृत्व में बैठक हो रही है। बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि पिछले उपचुनाव में लगातार जो हार हुई है, 2 विधानसभा, मैनपुरी आपकी लोकसभा सीट और आजमगढ़, और आप दूसरे क्षेत्र में जीतने के बावजूद भी रेड जोन में वो सीटें आ रही हैं, ये कितना प्रभाव डाल? दरअसल मुझे लगता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मूलभूत अंतर होता है, उपचुनाव और आम चुनाव के बीच में बहुत अधिक अंतर होता है। और देश में जिस प्रकार की परिपक्वता आ रही है, हमने देखा है कि पूरे देश के अंदर हंग मेजोरिटीज नहीं मिल रही है, बहुमत के साथ आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 14 में कहते थे कि भाजपा कभी बहुमत नहीं प्राप्त कर सकती और भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया। 19 में कहती थी कि एक बार बहुमत मिल गया है, हम सैचुरेट हो गए हैं, हम जहां जहां हैं अधिकतम सीट जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 300 का आंकड़ा पार किया। तो भारतीय जनता पार्टी कुशल प्रबंधन के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर और भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं के आधार पर मुझे लगता है इस असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी। एक तरफ हारी सीटों का मंथन तो दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा है। सरकार के साथ एक समन्वय बैठक भी पहले आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ हुई। कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और लखनऊ में प्रवास 4 दिन का, लोकसभा पर नजर? देखिए, माननीय सरसंघ चालक जी वार्षिक दौरे पर हर प्रांत में जाते हैं। इसके पहले वे काशी प्रांत की बैठक कर चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक में रह चुके हैं। वे 3 दिनों के लिए अवध प्रांत की बैठक में हैं। अवध प्रांत निश्चित रूप से हमारे वैचारिक आधार का एक प्रमुख केंद्र है। अगले वर्ष राम जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और विदेश में के हिंदुत्व की एक लहर उत्पन्न हो। इसलिए संगठन काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि इस वैचारिक अधिष्ठान के लिए माननीय सरसंघ चालक जी का दौरा बड़ा प्रभावी सिद्ध होगा और उसी के लिए इस बैठक को आहूत किया गया है।